हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट में इस बार फॉर्म फिल करने की योजना बना रहे हैं और अगर आप जेआरएफ के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। ये बड़ी खबर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अगर आप न्यूज़ से अपडेट नहीं है, यूजीसी नेट 2021 की खबर से अपडेट नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि यह वीडियो आपको एक बड़ा मौका देगी। यूजीसी नेट ने बड़ा परिवर्तन किया है अपनी पॉलिसी में और इस परिवर्तन से लाखों लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, खबर ये है कि यूजीसी ने इस बार जेआरएफ की जो अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है, सामान्य लोगों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जेआरएफ की जो अधिकतम सीमा 30 वर्ष है उसे बढ़ाकर 31 वर्ष कर दिया है। तो अगर आप जो है फॉर्म फिल करने की कैटेगरी से बाहर हो गए थे एज सीमा की वजह से, तो आपको फिर से एक चांस मिला है कि आप इस बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको तुरंत अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 31 वर्ष तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर सामान्य वर्ग के अलावा कोई और भी कैटेगरी है, जैसे अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के किसी कोई अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको 5 ईयर तक, 5 वर्षों तक आपको जो है एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप अपनी एज सीमा के 5 साल तक यानी कि 35 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो है इस बार फिर से फॉर्म फिल करने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप इसको आराम से कभी भी कर सकते हैं। आपको पता है इस बार के एग्ज़ाम की जो तारीख़ है वो घोषित हो चुकी है, फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म सबमिट करने की भी डेट आ चुकी है। तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार स्पीड से उस पर नज़र डाल लीजिए। परीक्षा की जो तिथि है, इस बार परीक्षा मई में हो रही है, चूँकि मई में 2 से लेकर 17 मई तक परीक्षा होंगी। और ये इसलिए क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस वजह से इस बार जल्दी कराया जा रहा है परीक्षा। तो इस वजह से मई में 2 मई से 17 मई तक सभी परीक्षाएं ली जाएंगी और परीक्षा पहले की तरह ही निर्धारित है कि 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 की होगी, दूसरी शिफ्ट जो है आपकी 3 से 6 बजे तक की होगी। कुल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो फॉर्म की डेट है, फॉर्म की डेट के लिए आपको मैंने बताया कि फॉर्म की डेट निकल चुकी है और जो अंतिम तिथि है वो 2 मार्च है। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, 2 मार्च जो है अंतिम तिथि है और ये बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और फ़ीस जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 3 मार्च है, रात में 11:50 से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। और उसमें अगर किसी तरह का कोई करेक्शन है, कोई सुधार आप चाहते हैं, तो आपको सुधार करने के लिए 5 मार्च से 9 मार्च तक का समय आपको दिया जाएगा। दोस्तों, फ़ीस में इस बार किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। फ़ीस के लिए वही सामान्य नियम है। सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वगैरह के लिए 500 रुपीज़, एससी एसटी दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए 250 रुपये, 250 रुपीज़ चार्जेज़ हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। 30 से 31 वर्ष कर देना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों को, लगभग लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और भी बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलती रहे।